हेलो एवरीवन। आज मैं आपको राधाकिशन दमानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मेगा रिटेल स्टोर चेन डीमार्ट के संस्थापक और मालिक है। वह एक सेल्फ मेड बिलियनियर, एक चतुर निवेशक और एक उदार परोपकारी भी है। उन्होंने यह कैसे किया, चलिए जानते हैं। राधाकिशन दमानी का जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। वह एक मारवाड़ी परिवार से संबंधित थे जो शेयर बाजार के व्यवसाय में शामिल था। उनके पिता शिवकिशन जी दमानी दलाल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर थे। राधाकिशन का एक भाई था जिसका नाम गोपी किशन था, जो परिवार के व्यवसाय में भी शामिल हो गया था। युवावस्था में राधाकिशन को शेयर बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बीकॉम करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले वर्ष में ही छोड़ दिया। वह बॉल बेरिंग का व्यापारी बन गया और अच्छी कमाई करने लगा। हालांकि उनका जीवन तब बदल गया जब उनके पिता का 1986 में अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। राधाकिशन को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा और अपने भाई के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में शामिल होना पड़ा। वह उस समय 32 वर्ष के थे और उन्हें शेयर बाजार के बारे में कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने शुरुआती वर्ष दलाल स्ट्रीट पर अन्य व्यापारियों को देखते और उनसे सीखते हुए बिताए। वह विशेष रूप से मनु माणेक से प्रभावित थे, जो एक कुख्यात बाजार ऑपरेटर थे, जिन्हें शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की उनकी क्षमता के लिए कोबरा के रूप में जाना जाता था। राधाकिशन ने मानेक से शॉर्टिंग स्टॉक्स की तकनीक सीखी और उन्हें अपने स्वयं के व्यापार में लागू किया। 1992 में राधाकिशन दमानी ने शेयर बाजार से संन्यास लेने का फैसला किया। वह करोड़ों रुपए कमा चुका था और अब वह एक उद्यमी बनना चाहता था। उन्होंने 1999 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जिसे उन्होंने अपना बाजार नाम दिया। स्टोर मुंबई में एक मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित था और इसका उद्देश्य किफायती कीमतों पर दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करना था। अपना बाजार एक सफलता थी और राधाकिशन दमानी जल्द ही भारत भर में और अधिक स्टोर खोलने लगे। उन्होंने 2002 में डीमार्ट ब्रांड लॉन्च किया और तब से कंपनी ने जबरदस्त विकास किया है। आज डीमार्ट के भारत में 336 से अधिक स्टोर है और यह देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। राधाकिशन दमानी की सफलता उनके कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना के कारण है। वह एक दूरदर्शी उद्यमी है, जिन्होंने भारतीय खुदरा बाजार को बदल दिया है। वह अपने ग्राहकों को किफायती कीमतों पर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। राधाकिशन दमानी एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं और उनकी कहानी उन सभी लोगों को एक उम्मीद देती है जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। राधाकिशन दमानी ने ग्राहक संतुष्टि और सुविधा पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें विशाल पार्किंग स्थल, साफ गलियारे, तेजी से चेकआउट और होम डिलीवरी सेवाएं शामिल है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके स्टोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हो, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। डीमार्ट जल्द ही ग्राहकों के बीच हिट हो गया, जो इसके मूल्य प्रतिफल प्रस्ताव को पसंद करते थे। राधाकिशन ने पूरे भारत में अपने स्टोरों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बाहरी फंडिंग या कर्ज पर निर्भर नहीं किया। उसने अपने ट्रेडिंग और निवेश से होने वाले मुनाफे को अपने खुदरा उद्यम में फिर से निवेश किया। 2017 तक डीमार्ट के भारत के 45 शहरों में 118 स्टोर थे।
इसका वार्षिक राजस्व 10,000 करोड़ रुपए से अधिक और परिचालन लाभ मार्जिन 8% से अधिक था। इसमें 7,000 से अधिक कर्मचारी थे और हर दिन 4 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता था। मार्च 2017 में राधाकिशन ने डीमार्ट को एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ सार्वजनिक किया, जिसे 104 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ की कीमत 299 रुपये प्रति शेयर थी और 604 रुपये पर सूचीबद्ध हुई, जो 102% का प्रीमियम था। ट्रेडिंग के पहले दिन डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे यह भारत में सबसे मूल्यवान खुदरा कंपनियों में से एक बन गई। आईपीओ ने भी राधाकिशन को भारत के सबसे धनी लोगों में से एक बना दिया। डीमार्ट में उनकी हिस्सेदारी 30,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। उनके पास 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयरों का एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो भी था। फोर्ब्स के अनुसार 2017 में उन्हें $6.3 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ भारत में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। राधाकिशन की संपत्ति बढ़ती रही क्योंकि अगले कुछ वर्षों में डीमार्ट का शेयर मूल्य बढ़ गया। 2020 तक डीमार्ट के भारत के 72 शहरों में 214 स्टोर थे। इसका वार्षिक राजस्व 24,000 करोड़ रुपए से अधिक और परिचालन लाभ मार्जिन 9% से अधिक था। इसमें 10,000 से अधिक कर्मचारी थे और हर दिन 6 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता था। फरवरी 2020 में डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान खुदरा कंपनियों में से एक बन गई। डीमार्ट में राधाकिशन की हिस्सेदारी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। उनके पास 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयरों का एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो भी था। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में उन्हें $18.8 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ भारत में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। राधाकिशन न केवल एक सफल व्यवसायी है, बल्कि एक उदार परोपकारी भी है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और पशु कल्याण जैसे विभिन्न कारणों के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का भी वादा किया है। उनका मानना है कि पैसा एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पैदा। राधाकिशन दमानी ने दिखाया है कि जुनून, दृढ़ता और नवाचार के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि सफलता को आपके पास कितना पैसा है से नहीं मापा जाता है, बल्कि आप दूसरों के लिए कितना मूल्य पैदा करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और इससे कुछ सीखा। यदि आपने किया, तो कृपया मेरे चैनल को अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।